परमेश्वर का संदेश लेके। आशा करूँगी कि आप लोग परमेश्वर में आनंदित हो और मैं भी आनंदित हूँ खुदावन के फजल से। आज मैं आपको ये बताती हूँ कि कभी कभी हमारे मसीह भाई बहन लोग प्रार्थना को टाल देते हैं। प्रार्थना याद तो रहता है, कभी कभी याद नहीं रहता, कभी भूल जाते हैं। और ये हमारे मसीह भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी लॉस है, क्योंकि शैतान यही चाहता है। और हमारे हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और उसके प्रार्थना जीवन को नष्ट करना शैतान का पहला काम है। तो ऐसा ना करें मेरे भाई और मेरे बहनों। प्रार्थना ना करने से हम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना ना करके हम अपने लिए शैतानों के लिए आने के लिए दरवाजा खोल देते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने आशीषों में। और प्रार्थना नहीं करने से हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और उन आत्मिक हमलों के लिए हम अपने आप को और अपने घर को, अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन को खोल देते हैं। और शैतान हमारे और हमारे परिवार के जीवन को तहस नहस कर देता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। प्रार्थना न करने से परमेश्वर की आशीष और बरकतों से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चली जाती है। आने वाले खतरों से हम बच नहीं पाते, क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमें परमेश्वर जो हमें खतरों से बचाते हैं ना, सपनों और दर्शनों के द्वारा, वो भी हमारा बंद हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता हमारे लाइफ में। कई लोग बोलते हैं ना, नहीं परमेश्वर तो हमारे अंदर है, तो हम चर्च जाके क्या करेंगे। मुझे पता है परमेश्वर ईट पत्थर के घर पे नहीं रहता, हमारे अंदर रहता है। लेकिन परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा जो परमेश्वर हमसे बात करता है वचन के द्वारा, और हमें संगति करना भी जरूरत है, बहुत जरूरी है संगति का। और संगति नहीं करते ना, उसको शैतान पहले गिरा देता है। बहुत सारी कारण है, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं है। और हमारे अंदर आत्मिक समझ की भी कमी हो जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, उसके आशीषों और बरकतों से दूर हो जाते हैं। और हमें खतरों से बचाने के लिए परमेश्वर सपनों का दर्शन हम नहीं सुन सकते। परमेश्वर की आवाज को जो दिखाता है वो हम नहीं देख सकते। और हम अपने लिए शैतान को स्वागत करते हैं, आइए वेलकम, हमारी लाइफ को, हमारे बच्चों को, सबको तहस नहस कर दो। तो ऐसा ना करो मेरे भाई और बहनों। हमें प्रार्थना करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फटे, चाहे आसमान गिर जाए, प्रार्थना किसी भी कीमत में नहीं रुकना चाहिए। यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि हमें प्रार्थना से दूर करे और कब हमारी लाइफ को बर्बाद करे, नष्ट करे। मुझे पता है ना, हमारे आस पड़ोस में, हमारे फैमिली में परमेश्वर के लोगों को तंग करने की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं तंग करने के लिए, परमेश्वर के लोगों की शांति और सुकून को भंग करने के लिए। ऐसे नीच लोग भी भरे हैं, पड़े हैं। लेकिन हमको किसी की बात नहीं सुनना है। हाथी चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने तो भौंकने वाले को, उनको अपना काम करने दीजिए। मेरे भाई और बहनों, आप अपना काम कीजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। प्रार्थना ना करने से बहुत नुकसान होती है और हमें इन सारी चीज़ों को जानना और समझना है, क्योंकि मैंने जाना और समझा है। और आप लोग भी देखो और जानो। इसीलिए तो वचन में लिखा है ना, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं, तो परमेश्वर बोलता है ना, हम प्रभु के मेज पे हम संगति भी नहीं करते, तो बोलते हैं वचन में लिखा है, मसीह के साथ बलियार की क्या दोस्ती। तो फिर हमारे साथ परमेश्वर की संगति वहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसा ना करे। टाइम है, समझ लो, जान लो। मेरे साथ यहाँ हो रहा है ना, तो मैं समझा पा रही हूँ आपको।
मैं जहाँ रहती हूँ लोग पता नहीं मेरे को क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं, क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। टोनी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे को बहुत परेशान करते हैं। तो खैर ये सब बात छोड़िए, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि आप अपना काम कीजिए, लोगों का काम है बोलना, बोलने दीजिए। मुझे लोग बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, चिरई बोलते हैं, टोनी बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों का खुला दुश्मन है शैतान और शैतान के लोग। तो किसी की बात मत सुनिए, परमेश्वर की आवाज़ सुनिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से संगति से दूर मत भागिए। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। बस इतना ही बोलना था। जय मसीह।